देख लेते हैं, इसको और जूम कर लेते हैं ताकि सभी लोग को दिखाई दे। देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल करेंगे त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि। जब भी वृत्त की परिधि पूछता है और त्रिज्या आर दिया हो तो इसका क्या होता है 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर। पाई का मान कितना होता है हमेशा 22/7। आर आपका त्रिज्या दिया रहेगा। और दूसरा है त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर स्क्वायर। परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर। और कोण थीटा वाले, अगर आपको थीटा का मान दिया हो तो कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछता है तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आपको थीटा का मान दिया रहेगा, सिंपली बैठा देना है और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, आ जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप, ठीक है ना, जब भी संगत चाप की लंबाई पूछे तो सेम फॉर्मूला है वही थीटा बटा 360 2 पाई आर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है, कि देखिए दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है, एक 9 सेंटीमीटर है। देखिए दो वृत्त यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है ना। एक का कर दो गो वृत्त बना लेते हैं आपको। देखिए यहाँ आइए और यहाँ से मान लीजिए दो वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए एक ये वृत्त है और एक आपका ये वृत्त है, ठीक है ना। देखिए एक का कितना दिया है त्रिज्या आपको, एक का त्रिज्या दिया है आपको मान लीजिए 19 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या दिया है आपको कितना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए वृत्त का परिमाप, देखिए 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दोनों वृत्त बनाए। उस वृत्त की आपको क्या निकालना, त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए त्रिज्या दिया है आपसे, त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के बराबर। तो देखिए इसकी वृत्त की परिधि लिखेंगे, फिर इसकी वृत्त की परिधि लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फिर बराबर में लिखेंगे वृत्त की परिधि, क्योंकि दोनों का इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो अब चलिए देखिए लिखते हैं, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरी वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। तो देखिए इसमें अगर इतना अगर लॉन्ग नहीं जाना है हमको तो सबसे शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ बताते हैं। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, ठीक। 2 पाई आर से 2 पाई आर इसमें कॉमन लेंगे, मान लीजिए चलिए 2 पाई आर है, इसमें 2 पाई आर कॉमन लेंगे। देखिए 2 ये हो जाएगा आपको पाई और ये हो जाएगा आर। इसमें देखिए 2 पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। 2 पाई कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2। देखिए इस 2 पाई से ये 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या R1 प्लस R2। तो आपका 19 और 9, आप इस पूरे पर मत जाइए, 19 प्लस 9 क्योंकि ये आपको कट चुका है, ये आपको कट चुका है, सिर्फ R बचा है। इधर क्या बचा है मेरा R, इधर बचा है आपको R1 प्लस R2। R1 के मान 19 है और R2 के मान 9 है। 19 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको डायरेक्ट हो जाएगा 19 9 जोड़िए तो आपको R का मान डायरेक्ट आ जाएगा कितना 28। आपको R का मान डायरेक्ट आ गया। इतने लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बता दिया। आर का मान आ गया कितना 28 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आया हुआ। आप इस पर ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना नहीं जाना है। 2 पाई दोनों में है तो इसमें कम ले लीजिए और 2 पाई से 2 पाई कटा दीजिए और R1 R2 को जोड़ दीजिए, आपको R का मान इधर निकल जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक, अगला वृत्त देखिए आपसे पूछ रहा है, आगे देखिए करेंगे दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। देखिए एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर, थोड़ा सा मिट गया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, फिर करें वही बात, अब करें दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, सेम कर रहा है। लेकिन आगे देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, सेम यहाँ सपोज करा है, लेकिन यहाँ देखिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था आपको, वृत्त के परिधियों के, यहाँ आपको कह रहा था वृत्त के परिधियों के योग के बराबर। आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की परिधि यहाँ पूछ रहा है और इसमें आपको क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यही आपको ध्यान रखना है कि वृत्त का इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा था, उसमें वृत्त की परिधि। देखिए सबका फार्मूला अलग होता है। देखिए तो कहेंगे वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक। देखिए क्या कीजिए,
पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कीजिए, उसके बाद दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल रख दीजिए, सेम प्रोसेस कर दीजिए, आपको कितना होता है। तो देखिए पहले वृत्त का और दूसरे वृत्त का इसमें सेम हो जाएगा, तो होता है देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल। तो आप इसको ध्यान मत दीजिए, देखिए आपको बनेगा पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें दोनों में क्या है, आपको आर का मान दिया है, तो देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, देखिए इस दोनों में क्या है, तो आपको क्या है, पाई है। देखिए R1 का मान कितना है, आपको 8 है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर, फिर कर दीजिए आपका कर दीजिए 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना कर दीजिए 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इधर भी आपको पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक, इधर आर स्क्वायर बचा है आपका, ठीक। अब देखिए पाई से पाई कट गया है, अठाई कितना हो जाएगा आपको 64, और ये छः एक कितना हो जाएगा आपको 36। ये क्या है, आपको आर स्क्वायर पूछ रहा है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, ठीक। अब देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, देखिए इस 100 होगा, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा आपको 10, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपको 10 आ जाएगा, ठीक है। आपसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप